अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विश्व में योगा की प्रति पताका फैलाऊंगी। धन्यवाद। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। हाथों को मिलाएं और रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सभी को नमस्ते। लास्ट क्लास में हमने खिचड़ी मुद्रा के बेनिफिट्स पढ़े थे और उद्यान बंद पढ़ा था, हमने मूल बंद पढ़ा था। ठीक है, मूल बंद कुछ पेंडिंग है, उसको कवर करेंगे। तो पहले हम कवर कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था, उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, खिचड़ी मुद्रा को शॉर्ट में कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज करें, सामने आई कांटेक्ट के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। देखना चाहता हूँ कितने लोग में इतना कॉन्फिडेंस है जो सामने आके बता सकते हैं। प्लीज फास्ट कीजिए ताकि हम जितना जल्दी रिवीजन हो सके, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे फिर आगे। रश्मि जी ने हाथ उठाया, मनीषा जी, संध्या जी, 3 लोगों ने उठाया सिर्फ अभी तक। स्क्रीन पे आप सबको दिख भी रहे होंगे। मनीषा शुक्ला जी, पुंडलिक जी, चलिए जी हम पुंडलिक जी से शुरुआत करते हैं आज। आइए पुंडलिक जी, शॉर्ट में बताएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना और मेन मेन टॉपिक को सर कवर भी कर देना है। सर जी, सर मैंने कल कल भी बताया था सर, निखिल नाम से आईडी से। कोई बात नहीं, मुझे आज नया नाम देखा तो मैं नए लोगों को हम जल्दी बुलाते हैं। आ जाओ फिर दोबारा। अच्छा, आप कल निखिल वाले हो? जी सर। सबसे पहले ही जिसने बताया था। जी सर। ओहो, वेरी गुड निखिल जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए रश्मि जी से बात करते हैं फिर। चलिए, आपका बड़ा लक है, बार बार आप सामने आ जा रहे हो हैं? सर हरिओम सर। जी हरिओम जी। हाँ सर, स्टार्ट करूँ मैं? जी जी रश्मि जी। ओके। आ, तो खिचड़ी मुद्रा में जीभ को उल्टा करके ऊपर तालू के पीछे क्या बोलते हैं इसको, कपाल कुहर प्लेस होता है, उस पे लगा करके सोम रस जो होता है उसका पान करना और अपनी दृष्टि को भूमध्य पर केंद्रित करना ही खिचड़ी मुद्रा है। ठीक है, इसके लाभ और बता दीजिए। इसके लाभ ये है कि इसको करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। और इसको करने से सिर्फ इसमें यही बताया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती हो। और जो अमृत श्राव होता है, जो सोमरस का श्राव होता है, वह सोम मंडल से निकल करके और एक नलिका द्वारा जो सूर्य मंडल पर जाकर के नष्ट हो जाता है, उसको बाधित करके हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं और जो बुढ़ापे और सभी रोगों का नाश किया जा सकता है इससे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हम सरोज जी से पूछते हैं। सरोज जी, आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि सोमरस के बारे में, कहाँ से निकलता है वो, और हमारी जीवा जब उस पर टच करती है, वहीं पे आप गोमांस भक्षण और अमर वारुणी का कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन आपसे मुझे, सरोज कुमार जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते, कैमरा खोल के आंसर कीजिए। ओके जी। सर, मैं तो नया जुड़ा हूँ सर, कल से ही। और
एक्चुअली कल सर हमने मेरे पढ़ा था कोर्स नहीं ये, था। जी कल हमने जी जी पढ़ा था सर। इसलिए मैंने बुलाया आपको। हाँ सर, मैं कल क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाया था, कल मैं नहीं था सर। ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात। यहाँ पे किसी का भी नंबर आ सकता है, तो पढ़ के आया करो, रिकॉर्डिंग सुन के आया करो। ओके सर, ओके। आगे शिवानगी मित्तल जी से पूछते हैं सर। यस सर। जी गुड शिवानगी जी आफ्टरनून बताइए। सर। गुड सर आफ्टरनून। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है आपको, जो सोमरस का जो कंसेप्ट है, कहाँ से इसका श्रावण होता है, सर इसको क्लियर सोम कीजिए। और उसके साथ में गोमांस भक्षण और अमर वारुणी के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। सर जो ये सोमरस होता है ये सोम मंडल हो से। सके तो हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए, बार बार ना बोलना पड़े हमें। सर थोड़ा मैं अभी ऐसे ही बैठी हूँ सॉरी। सर सोम मंडल से होता है। और सर ये हमारे जो कपाल कुहर है उसमें होता है। और सर उससे जब ये होता है सर, ये आपने पूछा कि कहाँ से स्राव होता है, सोम मंडल से होता है कपाल कुहर में। और सर गो मांस भक्षण बोला गया है। जो गो है वो जीवा के लिए यूज किया गया है। और मांस भक्षण मतलब जो सोम रस है उसको उसका पान करना वो गोमांस भक्षण कहलाता है। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी ठीक है। अब मैसेज करके बताएंगे हमें किन किन रसों का समा पता चलता है जब हमारी जीवा कपाल कुहर में जाती है। सीक्वेंस में टाइप करेंगे सभी लोग। सर नमकीन, खट्टा, मीठा, दूध और घी। अरे वाह, आपको तो याद ही है, वेरी गुड। चलिए, सर कल पूछा था ना आपने ठीक है, थैंक यू शिवानगी जी, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताएंगे। वेरी गुड, लक्ष्मी जी ने मैसेज कर दिया है, वेरी गुड। अब मैं पूछना चाहूंगा असित दास जी से। असित दास जी, आप उड़ियान वन का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। वेरी गुड शालिनी जी, नेताजी। बाकी मैसेज मैं देख रहा हूँ, मैं आप जो मैसेज कर सकते हो मैसेज करें। एक पर्सन को सामने मौका दिया जा सकता है, और सामने आइए। असित दास जी आइए। पूजा जांगरा जी, वेरी गुड। अरुणा जी, बहुत बढ़िया। क्लास में हो या सो गए, जुड़ के छोड़ देते हो। असित दास, यस नो। असित जी नहीं हो, चलो क्लास से बाहर जाओ आप। जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसको एग्जिट कर दिया जाएगा। निशा शुक्ला जी बताइए। सर उद्यान पंत का। जी, जी सर कैमरा ऑन करके बताओ वैसे बताओ। कैमरा ऑन करने की बार बार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जो मैंने बोल सॉरी रखा है आप लोगों को। सॉरी सर उद्यान बंद के लिए उधर को उधर को उधर को नाभि के ऊपर नीचे से पीछे की ओर खींचना। अपनी अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना, रोकना। उद्यान बंद। उड़ियान बंद है, पानवायु कहाँ से आ गई। सॉरी सर, उधर को नाभि के ऊपर नीचे की ओर से पीछे की तरफ धकेलते हुए खींचना। इसको उड़ियान बंद क्यों कहते हैं। सर इसको उद्यान बंद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपनी जो प्राण वायु है उसको रोका जाता है, उसको निरुद्ध किया जाता है, उसको रोक लिया जाता है। सूर्य भेदी वन में भी रोकते हैं, कुंभक में भी रोकते हैं, उनको तो नहीं बोला उड़ियान बंद। किसी को क्यों बोला उड़ियान बंद। कंफ्यूज हो गए हैं। थोड़ा और एक्टिव होके पढ़ा करो। प्रतिमा रानी जी बताइए, सेम क्वेश्चन।
एक कितना इसके नाम के अंदर इसका आंसर सिर्फ मैसेज में देखो आंसर भी आ रहे हैं। प्रतिमा रानी जी, देखिए किसी को काम है तो प्लीज माइक खोल के बोल दीजिए कि मैं नहीं बता सकती, मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं एग्जिट कर दूंगा ग्रुप से बाहर। हरिओम प्रतिमा सर। रानी जी बताइए जी। सर हरिओम। मैं आपकी दो जी मैं सर एक्चुअली मैं 2 दिन से आपका क्लास ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये क्लास मुझे इतना अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि आप स्ट्रिक्टली और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो सॉरी सर, मैं एकदम आगे से अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दूँगी क्योंकि मैं बाहर हूँ और आपके लिए तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। बिल्कुल, तो आपकी क्लास को मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, तो एक बार प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क इशू भी हो रहा है, कोई बात नहीं। जितेंद्र जी से पूछ लेते हैं। आओ जी जितेंद्र जी सामने आइए। जी गुरुजी। जी आंसर कीजिए। उड़ियान बंदी इसमें पेट को नाभि के ऊपर और पीछे की ओर खींचना होता है जी, और यह बंद सभी बंदों में श्रेष्ठ है और मृत्यु रूपी हाथी के समान है, सिंह के समान है जी। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है और इसका अभ्यास 6 महीने करने से मृत्यु को जीता जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जी इससे मुक्ति का मार्ग भी, इसमें अगर अभ्यास दृढ़ हो जाए तो मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। इसका नाम उड्डयन ही क्यों पड़ा? उड्डयन क्योंकि बंद को इसमें ये, उड्डयन बंद क्यों कहते हाँ, हैं? ये प्राण रूपी महापक्षी की तरह उड़ता रहता है जी, हमारा प्राण ऊपर की तरफ उड़ान कहाँ? भरते हैं ना इसमें। हाँ, हार्ट में, लंग्स में, कहाँ कहाँ उड़ता है? कहाँ पे उड़ता है जितेंद्र जी? छाती में उड़ता है, कमर में उड़ता है, हार्ट में, लंग्स में, सिर में, कहाँ सुषमना पे? में, सुषमना में गुरुजी, सुषमना में। कॉन्फिडेंस में नहीं हो, क्या बात है जितेंद्र जी। ठीक है, आंसर अब सही दिया है, ठीक है, वेरी 5:30 गुड। बजे का निकला हूँ जी, अभी आया था, बस खाना खाया था और हाथ धो के बस जल्दी जल्दी मेरा नाम सुना तो मैंने अनम्यूट किया बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए प्रियंका जी बताएंगे मुझे मूलबंध के बारे में। अच्छा बताया आपने जितेंद्र जी। मूलबंध के बारे में बताइए, कल हमने क्या पढ़ा था? प्रियंका डांगे जी। हरिओम सर। हरिओम। मूलबंध क्या है, उसके लाभ और उसकी प्रक्रिया? जी है, बताना है, कल हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द मेथड ऑफ मूलबंध? आपने तो क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया वापस। तुरंत रिस्पॉन्स क्या करो, बहुत टाइम लगता है। सौरभ जी आइए सामने, सौरभ घोष से। देखो रिवीजन में हमारा 10-15 मिनट चला गया। हाँ जी सौरभ जी बताइए। यस, गुड आफ्टरनून सर। वो मूलबंद करने के लिए जो हमारा बाएं पैर का गुल्फ है, जो पीछे का हिस्सा है, उसको हमारे गुदा मार्ग में प्रेस करना पड़ेगा और दाहिना पैर को सामने की ओर रखना पड़ेगा। उसके बाद जो एनस सेक्शन है उसको हम इनवर्ड अपवर्ड थ्रस्ट करना पड़ेगा और जो अपान वायु को ऊर्ध्वमुखी या फिर जो ऊपर की ओर धकेलना पड़ेगा। ऐसा करने पड़ेगा। और जालंधर दरबंदा नहीं सर, नहीं। ध्यान दीजिए, आपने एडी को कहाँ पे टच किया है, दोबारा बताइए। गुदा मार्ग में। नहीं, गलत आंसर है आपने। भाई बाकी लोग करेक्ट करें इनको। सर एड़ी सिवनी पर और गुदा का आकुंचन करना है सर। एड़ी से सिवनी को वेरी गुड, दबाना है और गुदा का आकुंचन करना है, इससे अपान वायु ऊपर की तरफ खींचती है सर, उसको मूलबंध कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ओके जी, सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखें, हम आगे बढ़ते हैं आज। वेरी गुड अरुणा मैडम, बहुत बढ़िया।
आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, देखता हूँ मैं आपके मैसेजेस भी। तो आज हम इससे आगे का बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो कुछ हमारा मूलबंध का जो पार्ट छूटा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद में अपना जालंधर बंध को कंप्लीट करेंगे। और एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्रा है, विपरीत करने मुद्रा, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको कवर करेंगे। और टाइम रहा तो हम फिर वज्रोली को भी कंप्लीट करेंगे। कल हमारा एक छोटा सा डाउट था, वो जो डाउट है मैंने हट राम जी से निकाला है। वो जो गंगा यमुना वाला जो रह गया था उसका, वो हमने एक गलती से गलत बता दिया था कल, तो आज इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। जो पिंगला नाड़ी को गंगा कहते हैं, ईडा नाड़ी को यमुना कहते हैं, और सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। ईडा नाड़ी जो है गंगा नदी, सॉरी, पिंगला को गंगा नदी, ईडा को यमुना नदी, और सुषुम्ना को सरस्वती। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और है। ईड़ा को तामसिक 3 तरीके के गुण होते हैं ना, सत्व रजस तमस। तो जो ईड़ा को तमस प्रधान माना गया, तमस याद रखेंगे, तमस बोला है इसको, और यमुना बोला है, और चंद्र बोला है। और डाई को रजस गुण बोला है, सूर्य नाड़ी है, और गंगा नदी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और जो सुषुम्ना रहेगी वो सत्व गुण की प्रधानता होती है उसके अंदर। सर ईडा को गंगा बोला है ना सर? यमुना। पिंगला को, ईड़ा को यमुना बोला गया। सर क्लियर सर है ना सर ये? इसमें क्योंकि डाउट लग रहा है सर मुझे। क्लियर है ना सर? हाँ जी, अभी तो मैंने बुक में दिखाया ना आपको, रेफरेंस के साथ दिखाया। ये रहा हठ रत्नावली का चतुर्थ उपदेश का श्लोक संख्या 35-36 पढ़ लीजिए। ये रहा। ठीक है। अच्छा, तो शिव संहिता में तो अलग है ना सर फिर? हाँ, वहाँ का सर अलग हो इसमें सकता लिखा है, मुझे है, वहाँ का। सर हाँ इसमें सर, वहां पिंगला पर जो यमुना नदी लिखा है ना। हाँ सर, वहां पर जो ईडा है वो गंगा है, और जो पिंगला है वो यमुना अरे है, बाप और जो रे, सुषुम्ना है वो सरस्वती है। एक मिनट सर रुकिए, श्लोक में व्याख्या कुछ और गलत है, है। देखिए आप, पिंगला तो यमुना आप नदी सही कह लिखा रहे है। हो, सॉरी सॉरी सॉरी, आप सही कह रहे हो। श्लोक मैंने पढ़ा नहीं। ईड़ा भागीरथी प्रोक्ता पिंगला यमुना नदी सरस्वती, यस यस, बिल्कुल सही। ईड़ा भागीरथी यानी गंगा है, पिंगला यानी कि यमुना। व्याख्या गलत है, सॉरी, मैंने संस्कृत पे किया, व्याख्या पढ़ ली डायरेक्टली। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बताया ये आंसर? निखिल जी ने। सर निखिल। वेरी गुड निखिल जी, थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ईड़ा गंगा नदी, पिंगला यमुना नदी, और सरस्वती जो है सुषुम्ना नदी। सर ये बुक हट प्रदीपिका है, हाँ, हट रत्नावली सर? वो जो मैंने अभी दिखाई थी वो हट रत्नावली से दिखाया था मैंने। हटयोग पर दीपिका में क्लियरली नहीं बताया गया, यहाँ पे कोडिंग में बताया गया है इसके। ठीक है, तो क्लियरली जो आप बता रहे हो सही संहिता में है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है, और अपना हट रत्नावली में है। 1-2 टेक्स्ट में और बताया गया। ठीक है, तो हम मूलबंध पढ़ रहे थे। ईडी से सिवनी को दबाकर, जो हमारी एडी है उसको सिवनी पे लगा देना है, गुर्दा का आकुंचन करना है, और अपान वायु जो होती है उसको ऊपर की ओर खींचना, इसको मूलबंध कहते हैं। जो अपान वायु सामान्य रूप से नीचे की तरफ मूव करती है, हमने कल पढ़ा था इसको, और उसको आकुंचन करके ऊपर उठाना है, और इसी को ही मूलबंध कहा जाता है। एडी से गुर्दा को दबाकर बारंबार योनि का आकुंचन करे, इससे वायु ऊपर की ओर चली जाती है। अपान वायु जो निम्नगामी है, जिसका काम निष्कासन करना होता है, वो ऊपर की तरफ उठती है। यानी कि ये इसका बेनिफिट हो गया मूल बंद करने से।
जो वायु है ऊपर की तरफ उठती है, और कौन सी वाली वायु उठती है? अपान वायु ऊपर की तरफ उठती है। इस मूलबंध के द्वारा प्राण और अपान, ये बेनिफिट याद रखेंगे, इसे मूलबंध के अंदर बताया गया ऐसा बेनिफिट। प्राण और अपान, नाद और बिंदु जब एक रूप हो जाते हैं तब योग में सफलता मिलती है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस मुद्रा के द्वारा प्राण, अपान और नाद बिंदु का एकीकरण होता है, या किस बंध के द्वारा प्राण, अपान और नाद बिंदु का एकीकरण होता है। तो आंसर क्या रहेगा? मूलबंध। मूलबंध इसका आंसर है। ठीक है। निरंतर मूलबंध का अभ्यास करने से प्राण, अपान की एकता होती है, मल मूत्र की एक्सक्यूज अल्पता मी होती सर। है, ये भी ध्यान रखेंगे। जी समीक्षा जी बोलिए। सर यहाँ पे फिर नाद की हम स्थिति क्या मानेंगे कि कहाँ पे होगी? मतलब नाद और बिंदु मिल रहे हैं तो नाद की स्थिति अनाहत नाद होता है, चतुर्थ उपदेश में यह आएगा। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, जैसे बादल की गर्जने की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, भंवरे की सर ध्वनि। तो मतलब उसकी तो कोई स्थिति नहीं होती है ना, शरीर में एग्जैक्टली कोई स्पेस नहीं होता है कि वहां पे वो स्थित होता है। और सर बिंदु को ये वही बोला है ना जो भ्रू मध्य के बीच में होता है। जी 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 जी, हम उसको मान सकते हैं। और जो लोकेशन की आप बात करते हो, चतुर्थ उपदेश में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे दाया कान बताया गया है। दाया कान से उसको सुनना है, ओके। लेकिन उसके बाद में उसका कहाँ प्रभाव पड़ता है वो ज्यादा नहीं बताया गया। दाया कान का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है। सिद्धासन की स्थिति में दाया कान। तो निरंतर मूलबंध यानी वो उच्चतम स्थिति होती है योग की, जो जिस नादन अनुसंधान से होती है। अपने हट्टक प्रदीपिका में 4 चीजें बताई गई है। चतुरंग योग बताया गया, याद होगा, समीक्षा जी बताएंगे चतुरंग योग कौन सा है? ये सर आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और नाद अनुसंधान। नाद, इसका मतलब नाद सबसे सर्वश्रेष्ठ हुआ ना। आसनों से भी श्रेष्ठ है, प्राणायाम से भी श्रेष्ठ है, जी मुद्रा से सर, भी इन्होंने श्रेष्ठ है। समाधि की जगह पे नाद अनुसंधान वेरी पे गुड। इसका मतलब कि मूलबंध से हम उस श्रेष्ठ पोजीशन तक हम पहुंच सकते, जो डायरेक्ट समाधि वाली स्थिति होती है। ठीक है। तो मलमूत्र की अल्पता होती है मूलबंध को अभ्यास करने से। वृद्ध, ये तो कॉमनली हो चुका है, लगभग हर एक मुद्रा में आंख बंद करके हम लिख सकते हैं कि हाँ वृद्ध भी युवक होता है। लेकिन ये वाले पॉइंट सिलेक्टेड होती है, जैसे कल हमने एक मेजर पॉइंट हम पढ़ा था, उसके अंदर खिचड़ी मुद्रा में सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है। और उद्यान बंद में हमने पढ़ा था मृत्यु मातंग केसरी। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मल मूत्र की अल्पता होती है। यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ वहनी मंडल में पहुंचता है। आप लोगों को वहनी मंडल का कंसेप्ट क्लियर होगा, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 मंडलों में बांटा है हमारे शरीर को। सबसे टॉप पे सोम मंडल, सूर्य मंडल, योनि मंडल। सोम मंडल को चंद्र मंडल भी कहते हैं। ठीक है। सूर्य मंडल को वहनी मंडल भी कहते हैं। वहनी यानी कि अग्नि, अग्नि का स्थान होता है। तो यहाँ पे इस स्थान की बात हो रही है, जहाँ जहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर से अमृत का स्त्राव हुआ और सूर्य मंडल में आके वो अमृत नष्ट हो गया, और खिचड़ी मुद्रा से हमने उसको बचाया। ये उस कंसेप्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ वहनी मंडल में पहुंचता है। मान लो अपान वायु है नीचे वाले स्थान में, योनि मंडल में है अपान वायु, वो ऊपर की तरफ उठेगा तो ऊपर जो हमारा सूर्य मंडल है, वहनी मंडल है, वहां पे जाएगा। ठीक है। वायु के धक्का लगने से अग्निशिखा बढ़ती है, यानी कि जठराग्नि तेज हो जाती है, अग्निशिखा बढ़ती है। इसका मतलब ये है भूख ज्यादा लगने लगेगी, उसके जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है ज्यादा सीक्रेट होने लगेंगे। ठीक है? शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। तब अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देती है। मतलब कि अपान प्राण का सामान्य गुण
पोषण वाला नहीं होता, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस किया तो अपान वायु ऊपर की तरफ उठी और ऊपर आ गया वहनिमंडल। अब वहां पे कोई भी चीज जाएगी तो गर्म होगी, तो वही बात बताएगी कि अपान जो प्राण है वो गर्म हो जाती है यहाँ पे। इससे देहांतर्गत अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। घुमा फिरा के वही चीज बताएंगे कि यहाँ पे आज जो भी चीज आएगी वो गर्म हो जाएगी और शरीर जठराग्नि बढ़ जाएगी और शरीर में गर्मी हो जाएगी, ज्यादा खाना, आपके अंदर ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, ज्यादा काम करने लग जाओगे। कम खाना खाओगे तो शरीर को नुकसान पहुंचेगा, तो इस स्थिति में ज्यादा खाना चाहिए। कभी भी जब भूख हो और भूख से कम खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है हमेशा। और अब कुंडली का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुंडली सोई रहती है ना, कुंडली नीचे लपेटे खाई हुई है। अरे अरे। और सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है कुंडली। तो जैसे हम भी सामान्य देखते हैं कि जब लाइट चली जाती है तो गर्मी में हम अपने आप उठ जाते हैं, गर्मी में कोई सो नहीं पाता ठीक से। इसी तरीके से जो कुंडली है, सर्पाकार जो है, 3.5 फेरे जो लगाए हुए हैं, वो नीचे सो रही है और वो पूरे जीवन पर्यंत तक सोई रहती है। सिर्फ उसी योगी की जागती है जो योग साधना करता है, बाकी सभी की नहीं जागृत होती। तो जो योग साधना करेंगे, अपान वायु ऊपर उठेगी, शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी तो शरीर में उष्णता बने। अब गर्मी पैदा हुई तो वो जो सो रही है उसकी नींद खुलेगी, और वही तो हमारा लक्ष्य है कि उसको उठाना। कुंडली जागरण ही तो हमारे चक्रों का भेदन तभी तो होगा जो कुंडली जागरण होगा। तो सोते ही कुंडली व्याकुल हो जाती है, जैसे डंडे से पिटी हुई सर्पणी के समान फुटकार करके सीधी। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मैं एक सांप का स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सांप हो गया, ठीक है। या फिर हम इस सांप को इस तरीके से कुंडली वाला बना लेते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। अब कुंडली वाला ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। मान लीजिए ये सांप है कुंडली वाला। अब जब इसको डंडा मारेंगे तो सांप सीधा होएगा, टेढ़ा मेढ़ा बाद में एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो उसी तरीके से बताई गई है, जैसे कुंडली जो है वो इस तरीके से कुंडली लगाए बैठी है, जो कुंडलिनी शक्ति जो है वो सीधी हो जाती है, अर्थात तो जाग जाती है। और सीधी होके वो कहाँ जाएगी, जहाँ पे रास्ता मिलेगा उसको। और रास्ता कहाँ पर है बताएंगे आप सभी, नीचे की तरफ। कुंडली को जाने का रास्ता कहाँ पर है? ऊपर की तरफ, सुषुम्ना सुषुम्ना मार्ग। सुषुम्ना सुषुम्ना मार्ग। तो वो सुषुम्ना से होती हुई, और जब सुषुम्ना से जाएगी तो बीच में अलग अलग चक्र आएंगे उसके रास्ते में। चक्र क्या होते हैं? चक्रों को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बाधा होती है, ये बाधा उस कुंडली को ऊपर जाने से रोकते हैं। चक्र, मूलबंध आया, मूलाधार चक्र आया, उसको क्रॉस किया। उसके बाद में स्वादिष्टान चक्र आया, वो कुंडली थोड़ी देर के लिए रुकेगी स्वादिष्टान पे, अभ्यास बढ़ा और आगे बढ़े। मणिपुर चक्र पे फिर रुकेगी कुंडली, फिर उसको धीरे धीरे क्रॉस किया। आप रेड लाइट लगा सकते हो, जैसे हम गाड़ी क्रॉस करते हैं और रेड लाइट आती है, सिग्नल आता है, सिग्नल पे हम कुछ देर रुकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये चक्र होते हैं, वो चक्र कुंडली को रोकते हैं। इसलिए चक्र साधना की जाती है, बीज मंत्रों की अलग अलग साधना की जाती है। ये कंसेप्ट बहुत डीप वाला कंसेप्ट है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा डीप इसको। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना ही खाना खिला लो उनको हर चीज हजम हो जाती है। सामान्य रूप से फिर उनका हम बोलते हैं कि
मणिपुर चक्र उनका ज्यादा एक्टिव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा ही सेक्सुअल एक्टिविटी में लगे रहते हैं, उनका स्वादिष्टान चक्र ज्यादा एक्टिव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ही सामान्य स्तर के होते हैं, बिल्कुल ही निम्न कोटि के साधक होते हैं। यानी कि चक्र तो हर किसी का जागृत होता है, ये मत बोलना कि हमारा ही जागृत है, नहीं, किसी का कोई किसी का कम, हर किसी का अपना अपना चक्र जागृत होता है। जो गायक होते हैं उनका विशुद्धि चक्र जागृत होता है बाकियों के मुकाबले। जो फोकस्ड होते हैं, ज्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जिनका अच्छा होता है, उनका आज्ञा चक्र अच्छा होता है। इनको प्रैक्टिकली भी चेक किया जा सकता है, हम भी चेक करते हैं वहां पे लैब में बैठ के। इनको चक्रों का जो इंस्ट्रूमेंट होता है साइंटिफिकली आप लोग लिख ले इसको। जीडीवी एक मशीन होती है, इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही, गैस्ट्रियो डिसो समथिंग ऐसे करके, जीडीवी मशीन बोलते हैं इसको, जिससे हम फिंगरप्रिंट के जरिए, इसको किरलिन फोटोग्राफी बोलते हैं, उससे पूरे शरीर के अंदर ओरा पता चल जाता है साइंटिफिकली इसका, और चक्रों की पोजीशन भी पता चल जाती है। और एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको बायोवेल बोलते हैं, बायोवेल, वो भी सेम ऐसे ही होता है, जीडीवी से ज्यादा करेक्ट होता है। बायोवेल इजी होता है, पोर्टेबल होता है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम साइंटिफिकली ओरा और चक्रों को जान सकते हैं कि किस आदमी के किस तरीके से चक्र काम कर रहे हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या बताया? जी मशीन, जीडीवी, जीडीई, वी मैंने लिख भी दिया, देखो जी डी वी, ठीक है। कभी ऐसे वैसे आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, वहां पर तो है, बाकियों का मुझे पता नहीं। जीडीवी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। तब जैसे सरपणी बिल में प्रवेश करते हैं, मुझे भी बताया ना भैया मैंने, ठीक से याद नहीं आ रही मेरे को, गैस्ट्रियो डिसो समथिंग है, मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। सर। कई बार जब पढ़ाते हैं ना, कई ऐसी चीजें होती है हमें पता नहीं होता हमें क्या पढ़ाना है, यहाँ करके मुझे याद आती है, ये भी चीज बता दूं आप लोगों के लिए यूजफुल है, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। इसलिए प्री प्लान में नहीं था कि ये भी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट माइंड में आया और बता दिया आपको। सर सर जी। सर मणिपुर जैसे चक्र को डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ सॉरी, बिल्कुल स्वादिष्ट। कनेक्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। जी सर बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि अगर कोई गायन में अच्छा है तो उसका विशुद्धि चक्र जागृत होगा, तो सिर्फ उसका ओनली विशुद्धि ही जागृत होगा, या फिर जैसे और भी कुछ नीचे से जो चक्रास जागृत हो रहे तो और भी कुछ होते हुए जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है, कई नेचुरली एक्टिवेट होते हैं। देखिए मैं आपको पिक्चर से समझाना चाहूंगा। एक तो कुंडलिनी की साधना है जिसमें नीचे से लेके सीक्वेंस में, आपका क्वेश्चन है ना कि क्या सीक्वेंस में जागृत होंगे, आपका ये क्वेश्चन है ना। जी जी जी। वो सिर्फ होगा कुंडलिनी साधना में। अगर कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर जा रही है उस समय सीक्वेंस में सारे एक्टिव होते हुए जाएंगे। अदरवाइज किसी का विशुद्धि एक्टिव है, किसी का आज्ञा एक्टिव है, एक्टिव है, कोई एक्टिव है, कोई एक्टिव ही नहीं है, ये स्थिति होती है कंडीशन। कल मैं कोशिश करूंगा, फोटोज मैंने कुछ लिया था, अपनी फोटो थी मेरी, कुछ और भी होंगी, अभी ढूंढूंगा तो टाइम लग जाएगा, कल मैं ढूंढ के रखूंगा आपके सामने, ठीक है। मैं उसकी लाइव आपको दिखा दूंगा किस तरीके से जीडीवी किया जाता है, कैसे हो रहा है, चेक किया जाता है। कल हम डिस्कस कर लेंगे, क्लास के लास्ट में देख लेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम बहुत हो रहा है। कि कुंडली ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश होती है, साधकों को प्रतिदिन मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। ये मूलबंध का कंसेप्ट हो गया। हम जालंधर बंध पढ़ते हैं। कंठमा कुच हृदय स्थापये चिबुकम दृढ़म बंधो जालंधरा खेयम जरा मृत्यु विनाश। कंठमा कुच, कंठ का अंकुंचन कर लेना और हृदय स्थापये, हृदय स्थान पे स्थापित कर लेना उसको। कि कंठ का अंकुंचन करना, हृदय स्थापये चिबुकम, हृदय स्थान पे जो हमारी चिबुक को यानी कि ठुड्डी को लगा लेना है। बंदो जालंधरा खेयम, इसको जालंधर बंद कहते हैं। जरा मृत्यु विनाशक है, इससे जरा और मृत्यु का नाश होता है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा,
और मृत्यु का अर्थ मृत्यु, ठीक है, आयु। आगे हम पढ़ते हैं इससे क्या होता है। बंधनाति ही शिरा जालम धो अधोगामिनी आएगा ये। जालम अधोगामिनी भोजलम ततो जालंधरो बंध है कंठ दुखो घनासन है। इसका मतलब क्या होती है। पिक्चर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। ऐसी कल्पना करना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंठ संबंधी रोग समूहों को नष्ट करने वाला यह जालंधर बंध नाड़ी समूहों को बांधता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो कि ये हमारा हेड रीजन है, ठीक है। मैंने हेड रीजन को ड्रॉ कर दिया है। ये इसकी नाक है, यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि ये जो गले वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे गले वाला रीजन, यहाँ पे बहुत सारी नाड़ियां होती है इस तरीके से। गले वाला रीजन भी सबसे मेन होता है कि अगर जैसे भी राजा महाराजा अगर किसी को जल्दी मारना होता तो सिर्फ गले को टारगेट किया जाता था। गले को किसी ने पकड़ लिया, शेर चीता भी गले पे अटैक करते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी नाड़ियां हैं और जल्दी से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। हड्डी भी नहीं है, सिर्फ सर्वाइकल बोन है, वो भी पीछे है सपोर्ट के लिए, सामने सारी नाड़ियां खुली हुई है। तो ये नाड़ियों का बहुत बड़ा समूह होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जालंधर बंध नाड़ी समूहों को बांधता है, अंतर नीचे की ओर जाने वाले सोम स्राव को भी रोकता है। और हमने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पर कि ऊपर से सोमरस निकलता है, खिचड़ी मुद्रा के द्वारा हम रोकते हैं। इसी तरीके से जालंधर बंध के द्वारा भी हम रोक सकते हैं। अब इसके नाम से आपको कोई चीज क्लियर हो रही होगी, जैसे उद्यान में उड़ना शब्द दिखाई दे रहा था, ऐसे जालंधर में आप लोग अपना दिमाग लगाओ, क्या शब्द आपको दिख रहा है। तैरना। जालंधर में सर, जाल जाल प्लस बंद, जाल मतलब बंद लगाना, जाल जाल सर नाड़ियों का जाल। वेरी नाइस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। नाड़ियों का जो जाल है वो इससे बंध जाता है, इससे जालंधर बंध इसको बोला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि कंठ संकोचन की विशेषता वाले जालंधर बंद के करने से सोमस्त्राव जठाग्नि में नहीं गिरता, वायु का प्रकोप नहीं होता। ये कॉमन सी बातें। आगे बढ़ते हैं। कंठ संकोचन के द्वारा दोनों नाड़ियों को दृढ़ता पूर्वक रोके मध्य चक्र, यह मध्य चक्र कहा गया है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, ये मध्य चक्र कहा गया है, यानी कि एक तरीके से विशुद्धि चक्र को ही टारगेट किया है इन्होंने। दोनों नाड़ियों को दृढ़ता पूर्वक रोके यह मध्य चक्र कहा गया। एग्जैक्ट क्लियर नहीं है यहाँ पे कि विशुद्धि चक्र को ही मध्य चक्र कहा गया है। हो भी सकता है कि विशुद्धि को यहाँ पे टारगेट किया गया है, और ये भी हो सकता है कि वो कोई अलग चक्र बनाया बता गया हो, उसके अलग मध्य चक्र कुछ अलग हो। लेकिन अगर एग्जाम में अगर ये सही मिलान आया तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जालंधर बंध का संबंध मध्य चक्र के साथ है, ये ध्यान रखेंगे आपसे। और ये 16 धार वाला क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। 16 आधार वशिष्ठ संहिता जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी है। जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था उसमें भी आया था। और कैसे आया था, सीक्वेंस आई थी। जैसे 1 पे क्या दिया, पाव का अंगूठा, 2 पे टखना, 3 पे घुटना, 4 पे जंघा, 5 पे नहीं 5 ये रहा, 5 पे शिरनी, 6 पे जननेंद्रिया, 7 पे नाभि, 8 पे हृदय, 9 पे गर्दन, 10 पे कंठ। अपना माइक बंद कर लीजिए। 11वें पे जीभ, 12वें पे नाक, 13वें पे भ्रूमध्य, 14वें पे ललाट, 15वें पे मूर्धा यानी कि ललाट के ऊपर वाला भाग, और 16वें पे ब्रह्मरंध्र। तो एक देखिए सीक्वेंस बन रही है, पैर का अंगूठा, टखना, घुटना, जंघा, योनि, लिंग, नाभि, हृदय, गला, कंठ, लंबिका, जीभ, नाक,
भ्रूमध्य, ललाट। एक दो बार जब आप ऐसे बार बार दोहराओगे ना, आपको ऐसे याद हो जाएगी सीक्वेंस। सर ग्रीवा और और दो कंठ तीन, देश में कितना डिफरेंस हो सकता है? ग्रीवा सर्वाइकल है, कंठ देश जो है हमारा, आप इसको कंठ देश से आप समझिए, जो हमारी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। ओके। गर्द जो ग्रीवा पीछे है, गर्द और कंठ आगे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुदा का आकुंचन करके उद्यान करना चाहिए। ईड़ा पिंगला को जालंधर बंद के द्वारा रोककर पीछे के मार्ग सुषुम्ना से वायु को प्रवाहित करना चाहिए। देखिए क्या बोला गया है कि मूल स्थानम, पहले मूलबंध लगाया, समाकुच, उड्डयानम तो कारयेत, उड्डयन बंद लगाया, ईड़ा च पिंगला बद्वा वाहयेत पश्चिमे पति। जो हमने कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है, मूलबंध लगाने से अपान वायु ऊपर की तरफ उठती है, जालंधर बंध लगाने से जो प्राणवायु ऊपर की तरफ होती है वो नीचे की तरफ आएगी। और हमने उड्डयन बंध भी लगाया हुआ है तो वो पीछे की तरफ प्रवाहित करेगी, और इस तरीके से जो हमारी निरुद्ध प्राण जो बच गया, जिसको हम बोलेंगे, वो हमारी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ होगा आपको। मैं फिर से ड्रॉ कर देना चाहता हूँ। एक होता है हमारा प्राण, पी। बताएं प्राण का स्थान कहाँ होता है, जल्दी बताइए। हृदय में। हृदय में। हृदय में। और प्राण की जो सामान्य गति किस डायरेक्शन में होती है? ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। वेरी गुड। ऊपर की ओर। प्राण ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ मूव करती है सामान्य रूप से। हमारी श्वास प्रश्वास क्रिया भी उसके द्वारा नियंत्रित होती है। अपान का स्थान कहाँ होता है? नीचे की तरफ। गुदम, गुदास्थान से में। 1.5 गुदा, और उसका सामान्य गति कहाँ होती है उसकी? नीचे की ओर। नीचे की तरफ निष्कासन। ठीक है। अब हमने मूलबंध लगाया तो अपान वायु की गति कहाँ हो गई? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। ऊपर हो गया। जालंधर बंध लगाया तो प्राण वायु कहाँ मूव करेगी? नीचे की ओर। नीचे की ओर। ठीक है। और यहाँ पे दो मिलेंगी, क्लियर? बीच में आके नाभि स्थान पे मिल गई। और हमने उड्डयन बंध भी लगाया हुआ है, तो क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगी ना। मैं एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब पीछे की तरफ जा रही है। और पीछे जो स्थान है, किस नाड़ी का स्थान है? सुषुम्ना। सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। तो इस तरीके से जो सुषुम्ना नाड़ी के जो मुख के ऊपर जो बाधाएं हैं वो हटेंगी, दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, और प्राण ऊपर की तरफ चक्रों का भेदन करता है, वो ऊपर चला जाएगा। और इसी को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? जी सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। टाइम है अपने पास? है, 5 मिनट है। इस प्रक्रिया से प्राण लय को प्राप्त होता है। तब इससे मृत्यु, बुढ़ापा, ये कॉमन से पॉइंट आ गए हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी हट क्रियाओं के साधन स्वरूप महासिद्धों द्वारा। गुरुजी। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये मुझे क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ क्या? लास्ट में पूछिए, अच्छा रहेगा। हाँ जी, जालंधर बंद में ना ये 16 आधार का नियंत्रण बताया, ये तो ये कैसे होता है, मीन्स क्या हो रहा है एक्चुअली जालंधर बंद करने से? जालंधर बंद करने से शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे 16 आधार प्रभावित होते हैं? जी, क्योंकि इससे नाड़ी समूहों का जो जाल होता है ना, वो प्रभावित होता है। अगर ब्लड को भी जाना होगा तो उसकी भी, यानी कि जो यहाँ पे हमारे गले वाले भाग पर सारी आर्टरी, सिराई, नर्व, हर चीजों का मेन जाल होता है। अगर हमें पूरे शरीर, जैसे हम बोले, जैसे पीछे क्या हुआ दिल्ली में, हरियाणा में आंदोलन चला, जब जाट आंदोलन, तो क्या हुआ?
हरियाणा से पानी की सप्लाई बंद होती है और पानी की सप्लाई जाती है दिल्ली के अंदर, तो पानी की सप्लाई बंद कर दी तो पूरी दिल्ली में सूखा पड़ गया, यानी कि पानी की कमी हो गई। यानी कि वो सिरा जिससे पूरा एरिया एक्टिव हो रहा है, यानी कि वो कोई तो एक सिरा होगा ना, मेन कमांड होगी। इसी तरीके से हमारे पूरे शरीर का जहां से पोषण हो रहा है, अगर मैं पूरे शरीर का कि अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, एक तो नाभि स्थान की बात की जाती है, नाभि स्थान हमारा केंद्र है, लेकिन उसको हम बंद कैसे करें? बंद करना थोड़ा मुश्किल है नाभि स्थान को, लेकिन गले वाले स्थान को बंद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कोई भी हड्डी नहीं होती। इसीलिए जालंधर बंद की जब लगाएंगे तो नाड़ी समूह दबेगा, संचरण रुक जाएगा, ऊपर का ऊपर रह जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। समझ आ रहा है? जब वो सप्लाई रुक गया ऊपर की नीचे की, तो ऑटोमेटिक ही पूरा शरीर उससे प्रभावित होगा। और आप जब ये आधार देखेंगे, आधारों को ध्यान से देखना, ज्वाइंट पे बताए गए ज्यादातर, तो टखना, एड़ी, घुटना, जंघा, ज्यादातर ज्वाइंट की चीजें बताई गई है। और ज्वाइंट में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होती हैं, नर्व्स के जरिए जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें वहां पे प्रभावित होती है। क्लियर हुआ आपको? जी सर, बहुत अच्छे से, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। वेलकम वेलकम। विपरीत करने का मैं छोटा सा शॉर्ट में बढ़ा देता हूँ, नहीं तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स में ज्यादा टाइम जा रहा है। विपरीत करनी हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं अपनी स्पीड को। अरे माइक बंद करना है इनका। 3 मंडल आपको क्लियर होंगे। मैं एक डायग्राम से दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, लैपटॉप तो चल नहीं रही है हमारे। जो होस्ट है प्लीज इनको माइक बंद कर दो इनका। तो सिर वाले भाग पे जल्दी बताइए कौन सा मंडल है? सौमंडल। सौमंडल। नाभि वाले स्थान पे कौन सा मंडल है? सूर्यमंडल। योनि स्थान पे कौन सा मंडल है? योनिमंडल। ठीक है, ये 3 अगर चीजें क्लियर होंगी तो आपको समझ आ जाएगा विपरीत करनी क्या है। देखिए, सौमंडल से जो दिव्य अमृत स्रावित होता है, उन सबको नाभि स्थित सूर्य कहा जाता है। ये क्लियर हो चुका सब लोगों को, और इससे बुढ़ापा आता है। आगे बढ़ते हैं। एक दिव्य प्रक्रिया होती है जिस, यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जिससे इसको रोका जा सकता है। एक तो हमने खेचरी मुद्रा पढ़ ली, दूसरा हमने जालंधर बंद पढ़ लिया, और तीसरी है विपरीत करनी मुद्रा, जिसके द्वारा उस अमृत को बचाया जा सकता है। वह क्रिया गुरु के द्वारा ही जानी जा सकती है, न कि करोड़ों शास्त्र से। तो कौन सी क्रिया है? वो है हमारी विपरीत करनी मुद्रा। नाभि को ऊपर और तालू को नीचे। तालू का मतलब आप सामान्य रूप से सिर को समझ लीजिए, आपके लिए इजी रह जाएगा। सिर का भाग नीचे हो और नाभि का भाग ऊपर हो, अर्थात सिर यानी कि चंद्रमंडल नीचे हो और सूर्य मंडल ऊपर हो, उसी को ही विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। अभी आप मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? तो ये आदमी है, सामान्य है, आप लोग में से कोई होगा। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे, इसमें चंद्रमंडल ऊपर है या सूर्यमंडल ऊपर है? चंद्रमंडल। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ये आदमी है, उसने शीर्षासन कर लिया, अब इसके पैर ऊपर है, सिर नीचे। अब मुझे बताइए चंद्रमंडल ऊपर है या सूर्यमंडल ऊपर है? सूर्यमंडल ऊपर है। वेरी गुड। और आपने किस आधार पे ये बताया कि सूर्यमंडल ऊपर है? नाभि का भाग ऊपर की तरफ है सर। वेरी गुड। यानी कि ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि वो अभ्यास जिसमें नाभि वाला भाग ऊपर हो रहा है और सिर वाला भाग नीचे हो रहा है, उन सभी एक्सरसाइज को विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। अब ये किन किन में हो रहा है? विशेष रूप से 3 अभ्यास किए जाते हैं। शीर्षासन,
शीर्षासन, उसको भी विपरीत करनी मुद्रा बोलते हैं। सर्वांगासन, सर सर्वांगासन विपरीत और विपरीत करनी जो उसी में टेढ़ा होती है उसको विपरीत करनी बोलते हैं। और हैंड स्टैंड को भी हम इनडायरेक्टली इसमें मान सकते हैं क्योंकि उसमें भी नाभि ऊपर है, सिर नीचे है। ठीक है, लेकिन विशेष जो मेनली 3 चीज मानते हैं विपरीत करनी, यानी कि जो विपरीत करनी जो बोलते हैं, टेढ़ा जो सर्वांगासन होता है ना, ये रहा, इसको विपरीत करनी बोलते हैं सामान्य रूप से। और जो सीधा सर्वांगासन होता है इसको, ये सर्वांगासन है। और शीर्षासन जो सीधे पैर होते हैं, यानी कि तीनों अभ्यास, तीनों के तीनों अभ्यासों को हम क्या बोलते हैं? विपरीत करनी। विपरीत करनी। क्यों बोलते हैं, समझ आया? हाँ सर, सूर्यमंडल ऊपर होता है, नाभि ऊपर होती है शरीर और की स्थिति तालू नीचे। वेरी गुड, बस इतना ही पढ़ेंगे आज हम। ये मेन कंसेप्ट क्लियर किया आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं। टाइम भी हो गया हमारा, टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। 16 18 को दिखाएंगे। बुक है जी आपके पास, आप देख सकते हो। ये रही 16,000, दिख रहा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। बुक का 103 पेज पे है। ठीक है, ओके। यस, अब हम कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, फटाफट से भी लोग मैसेज में आंसर करेंगे। क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है, 5-10 मिनट क्वेश्चनिंग के लिए रुका करो, चाहे इतनी देर रुक गई। चलिए, आप मुझे टाइप करके बताएंगे जालंधर बंद को जालंधर बंद क्यों कहते हैं? जल्दी से टाइप करो। वेरी गुड, शिवानी जी, विशाल जी, वेरी गुड। प्लीज माइक, जिसको मैं स्पेसिफिक बोलूँ वो माइक खोलिए। वेरी गुड, बाकी मैसेज से रिस्पॉन्ड करें। शालिनी जी, महेश जी, मंजुला जी, तुषार जी, मृदुला जी, नीतू जी, निष्ठा जी। चलिए निष्ठा जी माइक खोल कर आंसर करें। हाँ सर। जी सर, इसको जालंधर बंद इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह नाड़ियों के जाल को बांधता है। जालन मतलब जाल और बंद मतलब बांधना, तो नाड़ियों के जाल को बांधना, इसलिए इसको जालंधर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसका बेनिफिट मुझे बताएंगे तृप्ति वास्कर जी। जालंधर बंद का बेनिफिट क्या है? तृप्ति वास्कर जी बताइए। ये कंठ के सब रोग का नाश करता है और जरा मृत्यु का भी नाश करता है और सभी आधारों पर नियंत्रण होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जालंधर हो गया, उद्यान हो गया, मूल हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा है विपरीत करनी मुद्रा। चलिए, विपरीत करनी मुद्रा का मेन कंसेप्ट टाइप करके बताएंगे। विपरीत करनी मुद्रा का मेन कंसेप्ट क्या है, क्यों विपरीत करनी मुद्रा की जाती है? विशाल सिंह जी बताइए। हाँ सर, सोमरस भस्म आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर, अब आवाज आ रही है सर, कैमरा ऑफ कर दिया। अभी आ रही है। हाँ सर, सोमरस सर भस्म नहीं हो सकता है सर। जो सोम मंडल से सर ये रस का श्रवण होता है तो वो नाभि में नहीं जाता, मतलब सूर्य मंडल में वो नहीं गिरता है। ठीक है जी, वेरी गुड जी। चलिए, सूरज जी नए नए हैं, अब कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आज ही पढ़ा है आपने। चलिए बताइए, विपरीत करनी मुद्रा में आपने क्या समझा? सूरज जी बताओ। सर, विपरीत करनी मुद्रा में आपने बताया कि सोमरस की चर्चा की गई है और आपने कहा कि जो सोममंडल से जो अमृत का जो रस स्राव होता है वो नाभि में सूर्य द्वारा उसका भस्म होता है
और जब हम विपरीत करणी मुद्रा करते हैं तो चंद्र ऊपर सूर्य नीचे हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से आसन को हम सामान्य इंक्लूड करेंगे विपरीत करणी मुद्रा में? सर इसमें हम सर्वांग आसन कर सकते हैं सर, इसमें सर्वांग आ जाएगा। और सर शीर्षासन कर सकते हैं सर जी, शीर्षासन सर, सर्वांग शीर्षासन। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, बढ़िया, अच्छा बताया आपने। तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला गया क्योंकि मैं एक्सटर्नल चीजें बताने लग जाता हूँ, उस टॉपिक से वजह से टॉपिक छूट जाता है हमारा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं तो सर, अच्छा पढ़ाते हैं हम सर आप, आगे बहुत बढ़, बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप अपने डाउट्स ले लीजिए, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। सर सर जी विशाल जी। सर इससे पहले सर हट प्रदीपिका सर समझ में नहीं आता सर, इसी की वजह से नोट पे नहीं बन पाया था। अभी तो सर याद होना स्टार्ट हो गया, आप बताते हैं तो डायरेक्ट उसी टाइम पे मतलब ऐसा लगता है कि अब याद होने लगा है। अच्छी बात है, नवीन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर ये सब जो सर वह सर धोती जो कहते हैं सर, उसमें सर उसकी लंबाई दी है सर 15 हाथ, तो सर उसको फीट में करेंगे तो कितना होगा वो? चतुरंगल विस्तारम हस्त पंचदशायतम, 15 हस्त लंबी ना। हाँ सर 15 हाथ सर क्लियर है सर, सर उसको अगर फीट में करेंगे तो कितना होगा, या इंच में सर ऐसे समथिंग? ये क्वेश्चन मिलता है आपका, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि कई बार कई टीचर से बहस होती है मेरी। कुछ लोग हस्त को उंगली से लेके कोहनी तक मानते हैं, और कुछ लोग हस्त को उंगली से लेके शोल्डर तक मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जो माना जाता है कोहनी तक का हाथ माना जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे 1.5 फीट बनता है कोहनी तक, यही होता है ना। हाँ, कलाई से लेकर के कोहनी 1 फीट होता है, और कलाई से उंगली आधा फीट हो गया। ठीक है, तो मतलब एक हस्त में 1.5 फीट हो गया। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लो आगे का, तो 15 और 7.5, 22.5 फीट हो गया। क्लियर? हाँ सर आवाज आ रही है सर। सर एक जगह MCQ में देखे थे तो सर ये 22.5 फीट था, तो सर पर बहुत लोग का मत एक साथ नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए सर उससे सर्वसम्मति नहीं बनी, तो हमको लगा सर एक्सपर्ट के पास जाना ज्यादा सही रहेगा। अभी आपके सामने कैलकुलेशन की है भाई मैंने, तो 13 1 आधा 1.5, अब 15 और 7.5 22.5। क्लियर? सर धन्यवाद सर। वेलकम। और कोई डाउट किसी? सर आपने जो बोला था ना सर हठ प्रदीपिका का जो इसमें श्लोक नहीं है सर, तो 105 और 106 जो श्लोक है तीसरे तृतीय उपदेश में, उसमें दिया है सर एड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ये श्लोक है सर आगे हठ हाँ, प्रदीपिका आगे मिल जाएगी। जी जी। हाँ और कोई डाउट किसी का? Sir, that measurement that you were discussing just now, वो हस्त या 15 हस्त का जो आप मेजरमेंट बोल रहे थे ना, उसका 1.5 मीटर करके दिया हुआ है, तो ये कमेंट्री में गलत है क्या? 1.5 मीटर इज नॉट द मेजरमेंट दैट यू वर मेंशनिंग। अभी आपने बताया कि वो उन्होंने, देखो उन्होंने वो वाला जब मैंने 2 बताया ना, दो धारणाएं हैं। एक धारणा तो ये थी कि हस्त उन्होंने हाथ से लेके कोहनी तक माना है। दूसरी धारणा क्या है, उंगली से लेके शोल्डर तक उन्होंने माना है। तो 1.5 माना तो, और शोल्डर तक 1 मीटर होता है, ऐसे मानते हैं ना हम, ऐसे करके जो कपड़ा भी नापते हैं ऐसे ऐसे करके नापते हैं, वो 1 मीटर होता है। तो उस कंसेप्ट के आधार पे वो मीटर यूज करते हैं, लेकिन वो वाला कंसेप्ट ज्यादा मुझे तो सूट नहीं करता, मीटर वाला। वो मत मिलेंगे इसमें, सबके अलग अलग मत मिलेंगे सब योगियों के। तो ये 1.5 मीटर्स इज रॉन्ग है ना सर? 1.5 मीटर तो हो ही नहीं सकता ना। मीटर तो बहुत बड़ा होता है जी, है ना। हाँ, तो इसमें पूरा माप उसका 1.5 मीटर ही दिया है।
तो कैसे 1.5 मीटर होगा? इट कैन नॉट बी कौन से 1.5। हटियोग प्रदीपिका। प्रैक्टिकली नहीं सर, कौन सी कमेंट हटियोग प्रदीपिका में when we were revising षटक्रिया, ये वस्त्र धोती में वस्त्र का जो लेंथ होता है वो हटियोग प्रदीपिका में अपने अभी श्लोक बोला ना, उसका 15 हाथ हस्त लंबा, then that is what they said, and in the commentary they mentioned it as 1.5 meters. 1.5 meters, how can that be the measure? Wrong है ना वो? बिल्कुल रॉन्ग है। नहीं सर, फीट और मीटर में डिफरेंस होगा ना सर? इसके हिसाब से तो 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, है ना? इसका मतलब कि ये तो फिर 5.5 फीट का हो गया कपड़ा। हाँ, वही हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ये डाउट है। काम 22.5 फीट का कर रहे हैं और कहीं 5.5 फीट का हो रहा है, इनके हिसाब से तो सूट नहीं कर रहा है। तो प्रैक्टिकली ये 22 फीट का अगर लेते हैं तो उतना निगलना पॉसिबल है क्या सर, इतना बड़ा वस्त्र? पॉसिबल है। अरे हम खाए हुए, हम 2 मिनट में सारा खा जाते हैं। 22 फीट? हाँ, ओके। कंपटीशन में भी गए हैं वहां पर। तो मैं गया था आंध्र प्रदेश नेशनल कंपटीशन में, मैंने खाया था वस्त्र धोती 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर। कई दिनों से अभ्यास छूटा हुआ था और वहां पे एक लड़का आया था रोहतक का, उसने 50 सेकंड में खा गया वो लड़का, 50 सेकंड के अंदर। इतने लंबे धोती, ठीक है। तो पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। हम अपनी कम प्रैक्टिस दूसरों पे नहीं थोप सकते, कुछ हमारी कमी है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं कर सकता, ये गलत है कंसेप्ट, है ना? यस सर, यस। ओके जी, कोई और डाउट? हट प्रदीपिका एक बार पूरी पढ़ ली है, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हो ना तो मुझे लगता है मैंने इसे 50% ही पढ़ी है। मुझे मतलब काफी अच्छे से आप माइन्यूटली पढ़ा रहे हो ना, थैंक यू। इसीलिए मैं मिस नहीं करना चाहती क्लासेस, इसलिए आपको बोलती हूँ कि आप प्लीज लिख भेजो। सो डेली यही टाइमिंग होगा ना सर आपका? सेम टाइमिंग है, कोई अपडेट होगा तो हम बता देंगे, ठीक है? हाँ जी सर। सो मैं बार बार पर्सनल कर करके ना आपको परेशान नहीं करना चाहती, तो आप मुझे जल्दी से ना ग्रुप में ऐड कर दो सर। ओके जी, मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ जी सौरभ जी बोलिए। हाँ सर, वो कोई भी इन्वर्ट पोज को ही हम विपरीत करने में डाल सकते हैं ना, जैसे कि कर्णपीठासन या फिर जो हलासन जो है। नहीं, आगे जब हम श्लोक पढ़ेंगे वहां पे एक बात और कही गई है, पैर ऊपर सिर नीचे। फिर पैर नीचे कैसे हुए? अच्छा, हाँ वो तो है। अभी आगे के श्लोक मैंने पढ़ाए नहीं ना, जब कल पढ़ोगे तो पता चलेगा। पैर का कंसेप्ट भी है और ये मंडल का कंसेप्ट भी है। ओके, ठीक है जी, नमस्ते।